गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सब लोग? बच्चा पार्टी कैसे हैं सब लोग? आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से हेल्दी होंगे, परफेक्ट होंगे और अपना काम बहुत ईमानदारी से और मेहनत से कर रहे होंगे, पढ़ाई बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। आप सब बच्चा पार्टी, चिरकुट पार्टी, है ना, डॉक्टर इंजीनियर्स, फ्यूचर के डॉक्टर इंजीनियर जो कि ओलंपियाड वाला चैनल पे इस उम्मीद में आते हैं कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बढ़िया मिलेगा और हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं हर बार की तरह। और उसी उम्मीद पे खरे उतरने के लिए एक बार हमने फिर से शुरू की है आप सब बच्चों के लिए यूट्यूब पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि ओलंपियाड में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो उसी सीरीज में सर मैं अमित कुमार, बच्चे मुझे प्यार से अमित सर कहते हैं, आपके लिए आज लेकर आया हूं जेनेटिक्स के बढ़िया वाले 10 सवाल, न्यूमेरिकल सवाल सर, ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा पहला सवाल। ये जेनेटिक्स का प्रैक्टिस ओपन होने वाला है फॉर और वेरियस ओलंपियाड। पहला क्वेश्चन सर, एक टोबैको प्लांट है जो कि हेटेरोजाइगस है फॉर एल्बिनिज्म। अब उसने खुद से लिख दिया कि एल्बिनिज्म जो है वो एक रिसेसिव करेक्टर है, यानी कि स्मॉल ए इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म का क्या मतलब होता है सर? एल्बिनिज्म का मतलब होता है कि यू आर हैविंग नो पिगमेंट, यू आर कलरलेस, यू आर वाइट। ठीक, अब उसने दिया है कि एक टोबैको प्लांट है जो एक्चुअल में केस है वो क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए है। ये हमारा प्लांट का जीनोटाइप है, राइट। अब वो बोल रहा है कि इसकी सेल्फिंग कराई जाती है। कैपिटल ए स्मॉल ए की क्या कराते हैं हम? सेल्फिंग कराते हैं, और सेल्फिंग कराने पर हमको टोटल 1200 सीड मिलते हैं, है ना, जिनको कि आगे जर्मिनेट कराया जाता है। तो आपको पेरेंटल जीनोटाइप कितने मिलेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैपिटल ए स्मॉल ए की अगर आप सेल्फिंग कराते हो तो हमको जो जीनोटाइप रेशियो मिलेगा, है ना, वो कैसा मिलने वाला है सर? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये हमको मिलने वाला है। ठीक है ना सर, ऐसे कैसे समझ जाएं हम? यहां पर समझा देते हैं बेटा। कैपिटल ए का कैपिटल ए से क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, ये सेल्फिंग का मतलब है। एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स में हम क्या करेंगे? ये चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है ना, एक को हमने मेल मान लिया, एक को फीमेल मान लिया। ठीक है ना, तो मेल के दो तरह के गैमीट आएंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। सेम फीमेल के भी दो तरह के गैमीट आएंगे। फीमेल को हम लिख लेते हैं पिंक, ठीक, फीमेल इज पिंक। ओके, फीमेल के दो टाइप के गैमीट, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अब इसका कॉम्बिनेशन बना के लिख दो, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है ना, तो सर जीनोटाइप रेशियो क्या आ गया? जीनोटाइप रेशियो आ गया हमारे पास दिस 1/4, 2/4 एंड 1/4, है ना। तो अब उसने ये पूछा है कि पेरेंटल जीनोटाइप वाले कितने होंगे? पेरेंटल जीनोटाइप मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कितने होंगे? तो सर कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कितने होंगे? 2/4 होंगे या 1/2 होंगे? तो 2/4 इंटू 1200 आंसर आ जाएगा सर 600। आंसर हमारा आ जाएगा, ठोक के फेंक के मार दिया सवाल। ठीक है, ठीक है भाई, दोबारा समझ लो कि भैया ये उसने पूछा है, आउट ऑफ कितने पूछे हैं? आउट ऑफ 600 उसने पूछा है, सॉरी 1200, है ना। ये पेरेंटल टाइप है, दिस इज पेरेंटल जीनोटाइप, दिस इज पेरेंटल जीनोटाइप, ये पेरेंटल जीनोटाइप है। ठीक है ना, इस पेरेंटल जीनोटाइप में आप लगा लो 2/4 इंटू 1200 और ये कितना हो जाएगा? 600 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 600 आंसर हमारा आ जाएगा। तो सर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी विल बी द आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक प्लांट है बेटा, इसमें ये जीनोटाइप है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी। इसको सेल्फ पॉलिनेटेड कर दिया, है ना। और ये बोल रहा है कि जो 4 जीन है, 4 जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब कोई लिंकेज वगैरह नहीं दिखाते हैं। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ द जीनोटाइप दिस, इसका जीनोटाइप आने का क्या प्रोपोर्शन होगा? तो बेटा इसको करने का देखो तरीका क्या है। ठीक, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी, ये शायद जीनोटाइप है। यस, ये जीनोटाइप है और इसकी सेल्फिंग कराई जा रही है, यानी कि इसका क्रॉस इसी से कराया जा, ठीक है ना। और प्रोजेनी क्या डिमांड कर रहा है? प्रोजेनी डिमांड कर रहा है बेटा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल डी, ये प्रोजेनी डिमांड कर रहा है। हमको क्या प्रोजेनी चाहिए सर इससे? इस क्रॉस से दे आर डिमांडिंग कैपिटल ए, एक बार फिर से देख लेते हैं, स्मॉल बी स्मॉल सी,
और कैपिटल डी कैपिटल डी। तो बेटा देखो इसको करने का तरीका क्या है सर, ये तो सर पेंटा टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना, बहुत इजी सवाल है। देखो कैसे, हमको इसको 4 जगह तोड़ देना है, कैपिटल ए का कैपिटल ए से क्रॉस करा के हमको क्या चाहिए सर, हमको इससे क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों का क्रॉस करा के हमको क्या चाहिए, हमको स्मॉल बी चाहिए, हमको क्या चाहिए सर, हमको स्मॉल बी चाहिए। देखो ये आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट के साथ। कैसे, हमको अगला क्या चाहिए, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी से स्मॉल सी चाहिए, ये चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, है ना, कैपिटल सी स्मॉल सी से हमको क्या चाहिए, स्मॉल सी चाहिए। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सर दिस वन, कैपिटल डी से कैपिटल डी चाहिए, ठीक है, कैपिटल डी से हमको क्या चाहिए, कैपिटल डी चाहिए। इन सब का अपना क्या कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपस में उन्हें मल्टीप्लाई कर लो भैया, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो और आपस में बाद में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो सर यहां से ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, ठीक। इन दोनों से ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 1/4। ये तो नॉर्मल सेल्फिंग हो गई ना यार, कैपिटल बी स्मॉल बी की कैपिटल बी स्मॉल बी से ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, यहां से ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, अगेन स्मॉल सी ये आने की प्रोबेबिलिटी 1। तो सर फाइनल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल फाइंड आउट कि ये आ जाएगी सर 1/16। तो प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो कितनी आएगी बेटा, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1 यानी के 1/16। तो बेटा आंसर आ गया हमारा 1/16 आंसर। इतना सरल सवाल है। ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, ठोको शेयर, ठीक है ना। बुगैम्बो खुश हुआ, राइट। तो आंसर क्या है सर, बी आंसर आ गया, आंसर इज बी आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखो, ये एक फिर से कुछ तो है, एक प्लांट है जिसमें जीनोटाइप क्या लिया हुआ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ये हमारा जीनोटाइप है, मतलब ये डाइहाइब्रिड हो गया, मतलब 2 हेटेरोजाइगस हो गया। वॉच क्रॉस पॉलिनेटेड विद अनदर हैविंग द जीनोटाइप दिस वन, ये इसका क्रॉस इसके साथ करा रहे हैं, ठीक है ना। इफ ऑल जीन इन्वॉल्व हैव कंप्लीट डोमिनेंस, मतलब नॉर्मल कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा पहली जनरेशन में, तो सर इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। किसके साथ हो रहा है सर क्रॉस, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसका क्रॉस किसके साथ हो रहा है, इसका क्रॉस हो रहा है सर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, इसके साथ हो रहा है। देखो मैं इसे शॉर्टकट से भी कर सकता हूं, बट फिर वो आपको यार आपका भी तो आना चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको बड़े सिंपल से शिद्दत के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो सर देखो इससे कितने टाइप के गैमीट आने वाले, इससे आने वाले सर 2 टाइप के गैमीट, ठीक। जाहिर सी बात है इससे 2 टाइप के गैमीट आएंगे, है ना। टाइप ऑफ गैमीट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। टाइप्स ऑफ गैमीट्स, where n equal to number of heterozygous pair। हेट्रोजाइगस पेयर का नंबर होता है ना, दिए हुए जीनोटाइप में। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इससे 2 तरह के गैमीट आएंगे। और बेटा वो 2 तरह के गैमीट कौन से होंगे, वो 2 तरह के गैमीट होंगे हमारे पास स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, और दूसरा होगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये 2 तरह के गैमीट आएंगे। और बेटा इससे कितने तरह के गैमीट आएंगे, इससे आएंगे बेटा 4 तरह के गैमीट, है ना। ये आप देख सकते हो यहां पर 1 और 1 2, इसमें 2 हेटेरोजाइगस के पेयर हैं, इसलिए 4 तरह के पेयर लेके आने वाला, 2 की पावर 2 4 तरह के गैमीट्स लेके आने वाला है। अब देखो वो 4 तरह के गैमीट्स कौन से होंगे, इसको यहां पर रखते हैं, है ना। और इस तरह से हम टोटल 8 बॉक्स यहां पर बना लेंगे, ठीक है ना। वी विल गोइंग टू मेक 8 बॉक्स। तो बेटा इससे 4 तरह के गैमीट बनाओ। पहले तो कैपिटल ए
कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। अब स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये चार तरह के गैमेट हमको मिल गए। और सर ये हमारा आ गया यहां पर दिस वन, और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसको यहां कर देते हैं, है ना, बीच में दीवार डाल देते हैं, राइट, ये अपना आ गया। अब आप लिख लो, है ना, हमको बताना सर फिनोटाइप रेशियो, इसका शॉर्टकट भी एक सिंपल है, बट इसको ऐसे कर लेते फिलहाल, ठीक है। देखो यहां पर क्या आ जाएगा सर, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये आ गया। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, ये आ गया सर। अब नीचे वाले भी भर दो यार, नीचे वाले भी भर दो, फटाफट से भर देंगे सर, फटाफट से जब भर देंगे तो हम फिर उसके बाद फिनोटाइप रेशियो हम निकाल लेंगे, ठीक है सर। कैसे आने वाला है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और कैपिटल सी, स्मॉल सी, है ना। यहाँ क्या आने वाला है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, ठीक है ना, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी दिस वन, ठीक है सर। अब आप देखो इसने पूछा है व्हाट विल बी द फिनोटाइप रेशियो, कि फिनोटाइप रेशियो कैसे होगा। तो देखो यार सीधी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में तीनों कैपिटल डोमिनेंट है, 1 2 3 तीनों का डोमिनेंट है, ठीक है ना, इसमें भी तीनों का डोमिनेंट है, तो ये एक सा होगा, ठीक। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है ना, इसका इन ये दोनों एक से होंगे, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। इसमें स्मॉल ए रिसेसिव है, तो कैपिटल बी, कैपिटल सी दोनों डोमिनेंट है, कैपिटल बी, कैपिटल सी दोनों डोमिनेंट है, इसमें सिर्फ एक डोमिनेंट है जो कि है सिर्फ स्मॉल बी, ठीक है। तो बेटा इन दोनों का सेम फिनोटाइप आने वाला, इन दोनों का सेम फिनोटाइप आने वाला, इन दोनों का सेम फिनोटाइप आने वाला, और इसका अकेले का सेम फिनोटाइप आने वाला इन दोनों का, तो 2 2 2 2 2 यानी कि 1 1 1 1 1 इसका आंसर आने वाला है, ठीक है सर। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट। तो सर सुनिएगा ध्यान से, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 दिस ए बी सी, इसमें बी एंड सॉरी ए एंड बी, मैं डोमिनेंट वालों को अंडरलाइन कर रहा हूं, बी एंड सी एंड ओनली बी, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है ना। तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट 2 कैरेक्टर डोमिनेंट, लास्ट वन रिसेसिव, पहला कैरेक्टर रिसेसिव, लास्ट 2 डोमिनेंट, इसमें सिर्फ सेकंड कैरेक्टर डोमिनेंट, बाकी सब रिसेसिव। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसा होने वाला। तो 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, यानी कि फाइनल आ जाएगा 1:1:1:1:1। सो आंसर इज गोइंग टू बी दिस वन, आंसर इज गोइंग टू बी सी आंसर आने वाला। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ठोको लाइक, ठोको शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सर, अपने दोस्तों में फैला दो सर, आग लगा दो सर, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है, ये सब ओलंपियाड में आपको काम आने वाले हैं। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी। सर अभी लिख लेते हैं, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी, राइट, इज मेटेड टू बर्न विद जीनोटाइप कैपिटल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। इसका क्रॉस कराया जाता है इससे, इसके साथ, ठीक। अब एज्यूम करो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चल रहा है ना, मतलब कि कोई लिंकेज वगैरह नहीं चल रहा है, सेम जैसे मेंडल साहब सिखाए थे ऐसा ही चल रहा है, ठीक है ना। तो राइट द जीनोटाइप ऑफ पॉसिबल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दिस क्रॉस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच जीनोटाइप अकरिंग, है ना, कि भैया बता दो। तो ये इट्स आल्सो गोइंग टू बी इजी सर, यहां से 2 तरह के गैमेट आएंगे और इधर से भी 2 तरह के गैमेट आएंगे, क्योंकि हेटेरोजाइगस का पेयर एक ही है, इसमें ये हेटेरोजाइगस है सर, आप दोनों एक जैसे लिख दियो। हाँ सर गलती कर दिए, सर जी ने तो गलती कर दी, कोई बात नहीं बच्चा, सॉरी शक्तिमान, ये ठीक है भाई। तो देखो 2 तरह के गैमेट इधर से आने वाले, 2 तरह के गैमेट इधर से आने वाले, तो टोटल 4 तरह के जीनोटाइप आने वाले हैं। तो 4 बार तो आएगा सर, 4 कम से कम उसमें आना चाहिए, ये हिंट है एक तरह का, है ना। इसमें तो 2 ही टाइप है, इसमें 1 2 3 4 है, ठीक है ना, 1/2 1/2 1/2 1/2 दे रखा भाई, ठीक है ना। तो
1/2 ये तो 2 हो जाता है, ये वैसे भी नहीं आएगा, है ना। इसमें कुछ अलग ही दे रखा है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान सवाल ये होने वाला है। ठीक है भैया, तो देखो दोनों, तो ये एक को मान लो मेल और एक को मान लो फीमेल। तो अगर मैं बनाऊं एक बॉक्स यहां पर, तो भाई साहब ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसे। एक को मैंने मेल माना, एक को मैंने फीमेल माना। मेल के 2 गैमीट, कैपिटल बी कैपिटल डी और स्मॉल बी इस कैपिटल डी, और फीमेल के कैपिटल डी और कैपिटल बी स्मॉल डी। ये गैमीट आ गए, है ना भाई। गैमीट्स को यूजुअली सर्कल में लिखते हैं, हम भी लिख देते हैं यार, उसमें क्या है। ये लो, ओ हम कुछ और कलर से लिखेंगे सर, बिल्कुल ये लग दिया सर सर्कल। गैमीट्स को यूजुअली सर्कल में लिखना चाहिए, राइट, ये आ गया। अब बस जोड़ के लिख दो यार, कुछ बचा ही नहीं है। कैपिटल बी कैपिटल डी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल डी। ठीक, यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, और यहां क्या आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल डी स्मॉल डी। क्या सर चारों अलग अलग आए हैं? सर लग तो रहा है कि चारों अलग अलग आए हैं। डबल होमोजाइगस डोमिनेंट फर्स्ट हेटेरोजाइगस, सेकंड होमोजाइगस फर्स्ट होमोजाइगस, सेकंड हेटेरोजाइगस, डबल हेटेरोजाइगस। तो सब इक्वल में आए हैं, 1/4 के इक्वल रेशियो में आए हैं। तो सर आंसर इज गोइंग टू बी दिस वन, दिस आंसर इज गोइंग टू बी, सेकंड आंसर हमारा होने वाला है ना, डबल हेटेरोजाइगस। वो इसको देके ऐसे भी पूछ सकता था कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट्स विद फर्स्ट होमोजाइगस सेकंड हेटेरोजाइगस। अगर वो ऐसे पूछता तब क्या आंसर आता, फर्स्ट होमोजाइगस सेकंड हेटेरोजाइगस, यानी कि ओनली 1/4 आउट ऑफ टोटल 1/4 हमारा आंसर आता। तो यहां पर भी रेशियो क्या आ रहा है सर, 1:1:1:1 ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा ये क्या कह रहा है, एक लंबी सी कहानी दी हुई है, कुछ तो कह रहा है ना। देखते हैं भाई क्या कह रहा है ये, राइट। क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक बोलती है कि allele are variant form of a gene that are located at the same position। क्वेश्चन में अमूमन ऐसे किया जाता है कि लंबी सी कहानी लिखी जाती है साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए बच्चे पे, और भैया इतना बड़ा सवाल है। तो ऐसे में बेटा ओलंपियाड में क्या हम ट्रिक अपनाएंगे, क्वेश्चन देख, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, वो वाली थ्योरी यहां पर अप्लाई हो जाएगी कि सवाल देखते ही डरना नहीं है। और यार इतना बड़ा सवाल आ गया भाई, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। अबे बहुत सरल है, बहुत आसान है, एक बार पढ़ के तो देख। हाँ अभी देखते। Alleles are variant from a gene that are located at the same position or genetic locus on a chromosome। सर ये तो हमको पहले से पता है, हाँ यही तो हम बोल रहे हैं, है ना। An allele frequency is calculated by dividing the number of times the allele of interest is observed in a population by the total number of all the alleles at that particular genetic locus in the population। ये कुछ कह रहा है कि ये कह रहा है कि अगर तुम्हें अलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो बेटा अलील की फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाली जाती है कि आप उस अलील की फ्रीक्वेंसी के लिए जिस अलील को आप खोज रहे हैं, है ना, उसके टोटल नंबर निकालिए जी सर, और अपॉन टोटल अलील्स ले लीजिए, है ना, और बस चाहो तो 100 से गुणा कर सकते हैं, वो परसेंटेज में आ जाएगा, है ना। ये कहना चाह रहा है ना। जैसे सपोज करो 500 पीपल हैं, 500 पीपल्स हैं, और उसके अंदर 100 बंदों के अंदर, 100 बंदों के अंदर बेटा IB I0 है, ठीक है ना, और 200 पीपल्स के अंदर IA IB है, और बचे हुए 200 बंदों के अंदर हमारा जो जीनोटाइप है वो मान के चलो IA I0 है, ठीक है ना। तो आपको कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, ईच अलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। मान लो ये लाइन लिखी हुई है जो मैं आपको एग्जांपल से सिखा रहा हूं, ठीक है ना, कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अलील, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अलील, हर एक अलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो भाई, है ना। तो देखो सर कैसे करेंगे, IB की कैसे करोगे, IB की कैसे करो भैया, IB टोटल कितने हैं पॉपुलेशन में, तो देखो 100 ये हैं और 200 हैं, 300 है सर, है ना।
आप समझ रहे हो, देखो 100 पीपल में 100 IB हैं और 100 I0 हैं, तो टोटल एलील 200 हो गए। 200 बंदों में 200 I है और 200 IB है, यानी कि टोटल 400 हो गए। 400 200 600 और 400 यहां से आ जाएंगे, टोटल 1000 अलील आ गए। 500 बंदों में टोटल अलील कितने आए? 1000 अलील्स टोटल आए। कितने अलील आए टोटल? 1000 अलील आए। ठीक, IB कितने हैं सर? IB 200 और प्लस 100 300 है। 300 अपॉन 1000 0.3 आ गई। IA की कैलकुलेट करो। IA की कैसे निकालोगे सर? IA कितने? 200 यहां है, 200 यहां है, टोटल 400 अलील है इस पॉपुलेशन में, और इसमें टोटल अलील कितने? 1000 है, तो 400 अपॉन 1000 तो 0.4 आ गया। ठीक है ना। IB कितने? I0 बचे। I0 की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे सर? I0 देख लो कितने सर? 100 I0 यहां पर है और 200 I0 यहां पर है, तो टोटल 300 I0 हो गए। तो सर ये कितना आ जाएगा? 300 अपॉन 1000.3। इनको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। तो ये अलील फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है। तो ये पहली लाइन में यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑल अलील से आप जो है पर्टिकुलर लोकस पे जो उसको डिवाइड कर दो। अब ये बोल रहा है, सवाल तो यहां से शुरू होता है। एक क्रॉस है जो कि दो पी प्लांट के बीच में कराया गया है, एक पे राउंड सीड है और दूसरे पे रिंकल सीड है। ठीक है भाई। ऑल पी प्लांट इन द F1 प्रोजेनी हैड राउंड सीड। ये सवाल है और ये बहुत सरल सवाल है, ठीक है ना। व्हेन द F1 प्रोजेनी वर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड द F2 प्रोजेनी एनालाइज्ड, इट वर ऑब्जर्व्ड एट 300 प्लांट्स हैड राउंड सीड एंड 100 प्लांट्स हैड रिंकल सीड। सर ये तो हमको भी पता होता, 3:1 का रेशियो आता। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीड शेप इन द F2 प्रोजेनी। आपको डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है ना। तो सर बस यही तरीका अपनाना है। F2 जनरेशन में क्या मिला है भाई उनको? इन F2 जनरेशन सर 300 टॉल मिले हैं, और F2 जनरेशन में 100 प्लांट जो है वो कैसे मिले? 100 प्लांट्स ड्वार्फ मिले। अब देखो, आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, F2 जनरेशन में जो टॉल आते हैं कैपिटल टी वाले 1/4 आते हैं, और जो टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आते हैं वो 2/4 आते हैं, और सर जो ड्वार्फ आते हैं वो स्मॉल टी वाले 1/4 आते हैं। ठीक है भाई। यानी कि वो जो 300 जो टॉल हैं, राइट सर, बात समझिएगा ध्यान से, जो 300 टॉल हैं, उन 300 टॉल में से टोटल प्लांट कितने हो गए? टोटल प्लांट हो गए सर 400। टोटल 400 प्लांट्स हो गए। तो सर ये वाले कितने होंगे? ये वाले होंगे हमारे कितने? 100। और ये वाले कितने होंगे? ये होंगे 200। और ड्वार्फ कितने होंगे? ये होंगे 100। ठीक है सर। देखिए टोटल अलील्स कितने हैं सर? अगर 400 प्लांट है तो 800 टोटल अलील्स हो गए, है ना भाई। हर एक प्लांट में 2-2 अलील होते हैं। ठीक, अब उसने हमको बतानी है कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी, है ना। सवाल यही बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीड शेप इन द F2। अच्छा, हमने सीड शेप, हमने सर टी ले लिया। अब ऐसे करते हैं, अच्छा सीड शेप बेटा, तो जल्दी से फटाफट इसको सीड शेप को हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। यहां पर है 300 राउंड सीड, क्वेश्चन में सीड से, हालांकि क्वेश्चन में बदलना कुछ नहीं है, राउंड सीड, और ये है रिंकल सीड, ये रिंकल सीड है, ठीक है ना। तो बस यहां पर हमको बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना, बाकी सब सेम रहने, कैलकुलेशन सेम रहने वाली है। राउंड रिंकल, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। टोटल एलील 800 है। अब इस 800 में से देखो सर आर कितने हैं? 100 आर 100 प्लांट कैसे हैं? आर हैं, ठीक है। तो टोटल आर कितने हो गए?
200 आर यहां पर हो गए। और सर ये जो है राउंड वाले 200 प्लांट कैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो 200 कैपिटल आर यहां पर हो गए कि नहीं हो गए? तो टोटल कैपिटल आर कितने हो गए सर? टोटल कैपिटल आर हमारे पास हो गए 400, ठीक है ना। तो 400 कैपिटल आर हो गए। अब जब 400 कैपिटल आर हो गए तो सर अब आप अलील फ्रीक्वेंसी निकाल लो यार, 50% आंसर आएगा। हमको शॉर्टकट से भी पता था कि 50% आएगा। तो कैपिटल आर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? ये हो गई बेटा 400 बाय 800 यानी कि 0.5, और 0.5 होगा या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 आ जाएगा, तो 50% होगा, ठीक है ना। सो इसमें 50% दिया है, यस। आप इसका 50 से मल्टीप्लाई कर दो 0.5 का, 0.5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 100, सॉरी परसेंटेज निकल के आ जाएगा, है ना। 0.5 इंटू 100 इक्वल टू 50% आंसर। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो आंसर आ गया हमारा 50%, बी आंसर हमारा आ जाएगा। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, ये बेटा एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और सर इसमें टोटल 2988 बेस पेयर है। मतलब एक डीएनए है जिसके अंदर 2988 न्यूक्लियोटाइड इधर है और 2988 न्यूक्लियोटाइड इधर है, ठीक है ना सर। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 28988 बेस पेयर हो गए, इतने हो गए, ठीक है भाई। अब उसने क्या किया हुआ है, ये एक टेबल बना के दी हुई है। आपको रूल पता ही है यार, रूल क्या है? रूल ये है कि एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है, और प्यूरिन का टोटल नंबर इनके बराबर होता है, पिरिमिडिन के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर इस स्ट्रैंड में जितने एडेनिन है सामने वाले में उतने थाइमिन होंगे, सीधी सी बात है, और कोई बड़ा गेम नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब ये जो डेटा दिया हुआ है इससे लेके भर देते हैं भाई, और अपना आंसर निकल के फटाक से सामने आ जाएगा। शुरू करते हैं भाई। पहले स्ट्रैंड में अगर थाइमिन 348 है तो सामने वाले स्ट्रैंड में एडेनिन 348 होंगे। तो भाई एडेनिन यहां भर लो 348, पर सर उनने वो तो पूछा ही नहीं है, पर यार भरना पड़ेगा ना, तभी तो कैलकुलेट करोगे। तो यहां क्या आ गया? 348 आ गया, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, अगर स्ट्रैंड 2 में, मतलब ये स्ट्रैंड 1 और स्ट्रैंड 2 है, सो सैड, ये मान लो ये स्ट्रैंड 1 है और ये स्ट्रैंड 2 है, ठीक है ना। अब आ जाओ सर, अगर इसमें थाइमिन 348 है तो सर अपोजिट वाले स्ट्रैंड में एडेनिन 348 होंगे। ओके सर। अब अगर स्ट्रैंड 2 में थाइमिन 650 है तो भाई इसमें एडेनिन 650 होंगे। तो एडेनिन कितने होंगे सर? इसमें 650 आ गए सर 650। सर ये तो पूछा ही नहीं है बट इससे एक चीज निकलेगी ना, आप इनका ऐड करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? एक्स की वैल्यू आ जाएगी टोटल कितने, 2988 माइनस 2988 माइनस 348, अगले यहां कर देते हैं ना। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2988 में से 1400 प्लस 650 प्लस 348, इसको ऐड कर दो, जो बचेगा वो आ जाएगा, है ना। तो अब कैलकुलेटर का सहारा ले लेते भाई फटाफट से। मेरे हिसाब से 590 नहीं आना चाहिए, है ना, 590 आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। हाँ, क्योंकि 2988 मतलब ये 3000 है, 3000 है तो, और ये हो जा रहा है भाई, हाँ उतना ही आएगा बेटा, है ना। एक बार कैलकुलेटर बाबा की जय, ठीक है ना। तो सर 1400, बच्चे बताओ कितना आने वाला है कमेंट करके। 650 प्लस 348 माइनस 2988, मास्टर की कमजोर है सर, मैथ कमजोर है, तो ये आ रहा है सर 590। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 590 आ गई सर।
x is going to be, this x is going to be 590, ठीक है ना। अब अगर स्ट्रैंड 1 में साइटोसिन 590 है तो सर सामने वाले स्ट्रैंड में ग्वानिन भी 590 ही होगा, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू 590 आ गई सर। आंसर हो गया सी। आंसर कौन सा हो गया सर? सी आंसर आ गया। कहानी खत्म, इतनी सी कहानी है बस। डबल स्टैंडर्ड चारगाफ रूल कहते हैं बेटा इसको। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज चारगाफ रूल। दिस इज नोन एज चारगाफ रूल। और ये चारगाफ रूल सर इरविन चारगाफ ने दिया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, और ये डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड पे लागू होता है, चारगाफ रूल दिस। ठीक है भाई, ये क्या है? ये चारगाफ रूल है, ठीक है ना। तो और ये अप्लाई होता है सर किस पे? ये अप्लाई होता है फॉर डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो सर दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अब सर ये है, एक क्वेश्चन है, एक लेडी है, उसके 4 बच्चे हैं, ओके। ए लेडी हैज 4 किड्स विद ब्लड ग्रुप ए बी, ओके, एंड 1 किड विद ब्लड ग्रुप ओ, ओके। इफ द फादर ऑफ दीज किड्स हैज ब्लड ग्रुप बी, व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ लेडी? भाई इसने 2 चीजें कंफर्म कर दी कि एक लेडी है जिसका जीनोटाइप हमको निकालना है, मतलब उसका ब्लड ग्रुप हमको निकालना है, और जो फादर है उस फादर को इसने क्या दे दिया है? ब्लड ग्रुप बी, बी ब्लड ग्रुप दिया है। अब सर बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आई बी आई जीरो हो सकता है, या फिर आई बी हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने एक और हिंट दिया है, उन्होंने क्या बोला है कि इस लेडी के जो 4 बच्चे हैं उन 4 बच्चों में से भाई पहला बच्चा ए बी है, यानी कि आई ए आई बी है, राइट। तो जाहिर सी बात है ये लेडी ए ब्लड ग्रुप की होने वाली है, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि भाई ये ए बी है। अच्छा दूसरा बच्चा ओ ब्लड ग्रुप का है, तो और दूसरा बच्चा आई जीरो है, तो ये अपने आप में हिंट दे रहे हैं, बहुत साफ साफ हिंट दे रहे हैं कि भाई देखो अगर बच्चा ओ ब्लड ग्रुप का है, और ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा तभी बनता है जब इधर से आई जीरो आ जाए, छोटा मतलब स्मॉल आई आ जाए, और इधर से भी स्मॉल आई आ जाए, यानी कि इधर स्मॉल आई है, स्मॉल आई मतलब आई जीरो है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, आपका जीनोटाइप तो ये वाला होने वाला है, फादर भाई आपका तो ये वाला होने वाला है, ठीक। तो इसे उड़ा दो, यहां से इसे उड़ा दो, ये उड़ गया। अब कुछ बचता ही नहीं है भाई, तेरा ब्लड ग्रुप तो बी है, क्वेश्चन खुद लिख के दे रहा है, और तुम्हारे बच्चे पे ए बी ब्लड ग्रुप है, तुमने तो अपनी तरफ से बी अलील दे दिया, मदर की तरफ से कौन सा अलील आएगा? ए आएगा, आई ए अलील आएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि भाई मदर के पास आई ए अलील है, मदर इज हैविंग आई ए अलील, ठीक है भाई, आई ए अलील है। ये प्रूव कर रहा है ये वाला बेबी कि बेटा ये वाला आई ए कहां से लाए? बोला मम्मी से लाए। और आई बी कहां से लाए? बोला पापा से लाए। दूसरा बेबी, बेटा तू वो कैसे? बोला सर मेरे पे आई जीरो एक मम्मी से आया, एक पापा से, मतलब मम्मी पे आई जीरो भी है, बिल्कुल मम्मी पे आई जीरो है, तो भाई ये यहां पर हो गया आई जीरो, ठीक है। तो बेटा लेडी का जीनोटाइप हमारे पास आ गया सामने निकल के। आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी, बी आंसर हमारे पास आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है सर? ये बड़ा सा सवाल क्या है? देख के घबराना नहीं है, बड़ा सवाल देख के घबराना नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब हीट किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के डीएनए के ब्रेक हो जाते हैं। बिल्कुल सर, कोई बड़ी बात नहीं है, और दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये आपको पता ही होगा कि जी और सी के सामने ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड लगता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है ना। ये मैं यहां लिख भी देता हूं कि ए और थाइमीन में डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है ना, और जी यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ठीक है भाई। और जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है, या कह लीजिए कि हीट एनर्जी लगती है, मेल्टिंग यानी कि दोनों स्ट्रैंड को
तोड़ने के लिए, ठीक है। और वो खुद बता रहे हैं, अच्छी बात ये खुद बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ डीएनए विल रिक्वायर मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग, कि कौन से डीएनए को सबसे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है जिसमें जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जिसमें जितने ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसको पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर ए टी, इसमें देखो जीसी काउंट करो, 1 2 3, इसमें सिर्फ 3 पेयर जीसी है, मैं जीसी के नंबर लिख रहा हूं भाई, 3 जीसी पेयर, इसमें 3 जीसी पेयर है। और इसमें सर जीसी भरे पड़े हैं, और ये एक्चुअली एयू, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसने लिया है डीएनए, तो ये तो खैर वैसे भी नहीं आएगा, बट फिर भी इसमें भी काउंट कर लेंगे। तो बेटा 1 2, ये एयू है, मतलब जीसी काउंट करने हैं सर हमको, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 जीसी हैं। इसमें देखो जरा कितने जीसी हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 जीसी हैं। इसमें कितनी जीसी है? 9 जीसी हैं। और इस वाले में तो सर जीसी देखने से भी नहीं मिल रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 जीसी हैं, इसमें 4 जीसी हैं। तो सर सबसे ज्यादा जीसी निकले हमारे थर्ड वाले सैंपल में, तो इसलिए आंसर क्या आने वाला सर हमारा थर्ड आने वाला है, क्योंकि इसमें 8 बेस पेयर जो हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक। और इसमें 3 बेस पेयर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, है ना। और इसमें 7 बेस पेयर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सर सबसे ज्यादा इसमें जुड़े हुए हैं। तो आंसर क्या आने वाला सर? सी आंसर आने वाला है। आंसर इज गोइंग टू बी सी, है ना। एक फाइनल चेक करने से पहले आप ये देख लोगे कि सब में बराबर न्यूक्लियोटाइड है, तो सर सभी में बराबर न्यूक्लियोटाइड है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 न्यूक्लियोटाइड है सब में, 12 बेस पेयर है सभी के अंदर, ठीक है। तो सर सबसे ज्यादा एनर्जी लगने वाली है सी को, क्योंकि इसमें 8 ट्रिपल बॉन्ड है और बाकी के बच्चे 4 जो है वो डबल बॉन्ड है, तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, तो इसलिए इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, सबसे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। अब ये नेक्स्ट, ठीक है भाई, ये थोड़ा सा सवाल एक है ना, आपको लग सकता है खतरनाक सवाल। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेमेलियन कोट कलर, जो मैमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है बेटा, उनका जो कलर होता है वो उसको सी जीन डिनोट करते हैं, सी से बताते हैं। ये रैबिट में बेटा 4 तरह के कलर दिखाए जाते हैं, फुल कलर, चिंचिला, हिमालयन एंड एल्बिनो। और ये बोल रहा है इन ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन सी एंड इट्स अलील। तो बेटा देखो इसने ये कुछ इंफॉर्मेशन दी है सर, ये शायद हमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट फिर भी आप इसको कर पाएंगे अगर थोड़ा सा इसकी ही इंफॉर्मेशन यूज कर लो तो, ठीक है। बस ये कहना चाह रहा है कि फुल कलर जो है, यानी कि जो कैपिटल सी है, मतलब पूरा ब्लैक जो है, ब्लैक होता है पूरा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं अपनी तरफ से कि जो फुल कलर है, जो ब्लैक कलर है, वो फुल डोमिनेंट है, ठीक है ना। अच्छा अलील कौन कौन से हो जाएंगे बेटा इसमें? अलील हो जाएंगे, मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं, जीन का नाम क्या है? जीन का नाम है कैपिटल सी। और अलील कौन कौन से हैं? एक तो खुद कैपिटल सी है, और एक है कैपिटल सी चिंचिला, पहले चिंचिला आ रहा तो उसके लिए सी एच लिखेंगे, कैपिटल सी सी एच, दिस इज फॉर चिंचिला, एंड दिस इज फॉर फुल कलर। फुल मतलब ब्लैक, मतलब पूरा काला। फिर ये चिंचिला, इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब बीच बीच में पैचेस पड़े रहते हैं, इस तरह से आप मान लीजिए, है ना। और फिर आता है हिमालयन, और हिमालयन के लिए क्या लिखा हुआ है? सी स्मॉल एच, हिमालयन। इसमें बेटा क्या होगा? इसमें लगभग पूरा सफेद रहेगा, बस इसके जो टिप्स होते हैं, है ना, नाक हो गई, पूंछ की, टेल की पूंछ मतलब टेल की टिप हो गई, और लेग्स के फाइनल डिजिट्स हो गए, ये सब ब्लैक होते हैं, बाकी सफेद रहता है। और फिर फाइनल आता है लास्ट वाला स्मॉल सी एल्बिनो। एल्बिनो मतलब व्हाइट, ठीक है। और ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है भाई, फुल कलर, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो, इन ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? इसका ये मतलब है कि अगर कैपिटल सी के साथ सी एच आ गया तो ये फुल कलर बनेगा, ये इसका मतलब है। अगर
कैपिटल सी सी एच के साथ कैपिटल सी एच आ गया तो क्या बनेगा, तब वो चिंचिला बनेगा। मतलब मेनली काला ही, बस उस पे कहीं कहीं पर ब्लैक धब्बे हैं, ऐसे मान लो। और अगर ये आ गया सी एच के साथ स्मॉल सी आ गया तो वो हिमालयन बनेगा, और स्मॉल सी आएगा तो वो एल्बिनो बनेगा। ये वो इंफॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने, बस हमने इसको डिकोड करके यहां लिखा है। अब उन्होंने ये दिया है कि सर जी एक बात बताओ कि दो रैबिट का हमने क्रॉस कराया और हमको 50 चिंचिले मिले हैं, 25 हिमालयन मिले हैं और 25 जो है वो एल्बिनो मिले हैं। तो आपको इनके पेरेंट्स का जीनोटाइप बताना है। तो सर इसको करने का तरीका है, आप यहीं से कर लो। हम आपको बता ही चुके, मैं ऊपर से लिख देता हूं फिर से। कैपिटल सी सबसे बड़ा डोमिनेंट, फिर चिंचिला, फिर हिमालयन और फिर स्मॉल सी। ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब पहले वाले जीनोटाइप से लो, मतलब बिना क्रॉस किए भी कर सकते हो आप इसको, आपको बस टेक्निक आनी चाहिए। सर देखो ये स्मॉल सी एच, ठीक है। अब इसमें इधर से स्मॉल सी एच और स्मॉल सी है, तो यार जब स्मॉल सी एच है तो यार फुल कलर नहीं आएगा यहां से, है ना। क्या इससे हिमालयन आएगा? हिमालयन तो आने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है, स्मॉल एच तो है ही नहीं, इसमें तो हिमालयन भी आ रहे हैं। तो सर ये तो कट गया, ये तो कट गया। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये कॉम्बिनेशन बनता तो हिमालयन आते हैं। अच्छा इसके अलावा देखो फुल कलर आने का एक और तरीका भी है भाई, कैपिटल सी आ जाए, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। चिंचिला आने का भी एक और तरीका है कि दोनों सी एच आ जाएं। ये तो सर अंडरस्टूड है, मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, ये तो अंडरस्टूड है। मैंने हेट्रोजाइगस लिख के दिखाया है यहां पर, ये देखो, है ना। और हिमालयन आने का एक तरीका ये भी है कि स्मॉल एच और स्मॉल एच आ जाए, मतलब ये होमोजाइगस वाले हो गए। ये जो मैंने अब लिखे हैं ये होमोजाइगस वाले हो गए, और ये जो मैंने लिखे हैं ये हेट्रोजाइगस वाले लिखे हैं, ताकि हम सीक्वेंस ऑफ डोमिनेंसी समझ सकें। अब आ जाओ भाई, दूसरा क्रॉस ले लो। दूसरे क्रॉस से आपको सी एच चिंचिले मिल जाएंगे भाई, बिल्कुल मिल जाएंगे, है ना। सी एच और सी हिमालयन भी मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे भाई, है ना। सर एल्बिनो मिलेगा क्या? एल्बिनो नहीं मिलेगा सर, ये राज है। एल्बिनो लेना है तो स्मॉल सी दोनों तरफ से आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें सर एल्बिनो नहीं मिलेगा, राइट। तीसरे वाले में भी एल्बिनो नहीं मिलेगा, तो बचा कौन सा हमारा? सी आंसर बचा, है ना। सी आंसर लगाने से पहले इसको हम क्रॉस करके देख लेते हैं, है ना। देखो ये क्या है इसका जीनोटाइप, सी एच स्मॉल सी और सी एच इंटू सी एच सी, है ना। सी एच स्मॉल सी और इसका मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस करा रहे हैं हम सी एच स्मॉल सी, ठीक है भाई। तो कर लो यार क्रॉस, इसका इसके साथ कर लो तो क्या बनेगा? चिंचिला बनेगा, है ना। फिर उसके बाद इसका इसके साथ कर लो, ठीक है ना। सी एच स्मॉल सी, ये भी क्या बनेगा? चिंचिला बनेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना। भाई स्मॉल सी तो सबका ही रिसेसिव है यार, सी एच और सी स्मॉल एच, ये दोनों सर क्या बनेंगे? चिंचिले बनेंगे, ये चिंचिला बनेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कुछ और कलर से, ये वाला ले लेते हैं। अब स्मॉल सी का क्रॉस करा दो सर इसके साथ, ये क्या बनेगा? कैपिटल एच स्मॉल सी, हिमालयन। ये हिमालयन आ गया, सी एच इधर से स्मॉल सी, इधर से सी एच, हिमालयन आ गया। और सर और बेटा ये लास्ट वाला स्मॉल सी, ये एल्बिनो बनेगा। तो एल्बिनो कितना आ रहा है? 1/4। हिमालयन कितने आ रहे हैं? 1/4। चिंचिले कितने आ रहे हैं? 1/2, ठीक। और यही रेशियो दिया है 50 25 25। तो आंसर कौन सा आ गया सर? आंसर आ गया सी हमारा आंसर आ जाएगा। बुगेम्बो, खुश हुआ, फेंक के मार दो, लाइक ठोको, लाइक सब्सक्राइब, चैनल को फैला दो, वीडियो आग की तरह फैला दो। सर खतरनाक क्वेश्चन, एनएससीजीएस का पीवाईक्यू, है ना। एनएसईबी में भी काम आएगा, हर बायोलॉजी ओलंपियाड में काम आएगा। एकदम सरल सवाल सर, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े पहले से आप ये सवाल बना सकते हो, बस तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है सर। अब सवाल दिस वन, ये कहां गया?
ये वाला, है ना। इस तरह के भी बहुत सवाल आते बेटा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक डायहाइब्रिड क्रॉस है, आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डायहाइब्रिड जीनोटाइप। बहुत सरल सवाल सर, बहुत सरल सवाल कि एक इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डायहाइब्रिड जीनोटाइप। मतलब ये आप मान लो कि मेंडल के क्रॉस से पूछना चाह रहा है। सवाल में इतनी लैंग्वेज दी है, अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट मेंडलिज्म मान लेंगे कि ये पूछना चाह रहा है। जैसे हम मटर का क्रॉस कराएं, है ना भाई, कि डायहाइब्रिड क्रॉस है कि कैपिटल आर स्मॉल आर। ऑब्वियसली बात है बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस का यही मतलब होता है कि जब आप इसकी सेल्फिंग करा दें, है ना, मतलब इसका क्रॉस इसी से करा दें, तो उसके बाद, है ना, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के इन दोनों का क्रॉस कराओ, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है। इन डायहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डायहाइब्रिड जीनोटाइप। मतलब इसके बाद आपको यही बताना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सर इसका तरीका क्या है कि वो 16 वाला बॉक्स बनाओ, अब वो तो बहुत बहुत लंबा टाइम पड़ेगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो सर ध्यान से सुनिएगा। हमारे सवाल में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इससे हमको प्राप्त करना है सर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसको करने का तरीका यह है कि भाई अगर मैं सेम वो वाला तरीका जो हमने अपनाया है कि मैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर से कैपिटल आर स्मॉल आर पाना चाहता हूं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी सर? आंसर आएगा 2/4। नहीं तो बॉक्स बना के देख लो, है ना। ये तो सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया ना यार। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मैं कैपिटल वाई स्मॉल से मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी आने वाली भाई? 2/4, अगेन 2/4, है ना। ये तो सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी की कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया जा रहा है, वही तो चल रहा है सब, है ना सर। तो ये भी कितना है? 2/4। तो बस 2/4 का 2/4 से क्रॉस करा दो। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। डायहाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनटू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मींस टू से 2/4 इंटू 2/4, यानी कि 4/16 या 1/4। 4/16 है तो ठीक है, नहीं तो 1/4 होगा। तो आंसर कौन सा आ गया सर? आंसर आ गया सी। सी इज द आंसर, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसी थीम पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओलंपियाड के अंदर, ओलंपियाड वाला चैनल पे, ओलंपियाड बेस कैंप, ये सब हमने आपके लिए सीरीज चलाई है सर। पुरानी वीडियो देखिएगा, सबको आपको मजा आएगा सर, है ना। और आपको बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। यस यू कैन डू द ओलंपियाड सर। आप एनएसईबी में, एनएसईजीएस में आप सर फोड़ के आ सकते हैं। और हम इस चैनल पे बाकी सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप मेहनत से पढ़ते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी। जल्दी मिलेंगे अगली सीरीज में, ऐसी तोड़ू फोड़ू अपनी एक क्वेश्चन की छोटी सी सीरीज लेकर आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। चलिए सर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, बाय बाय।